Dear all students, today I am going to teach you next chapter of our computer subject. In earlier lectures, we have seen chapter 1 and 2. In chapter 2, we have discussed about more on Windows 7. So थोड़ा फ्लैशबैक लेते हुए, थोड़ा रिवाइज करते हुए हम चैप्टर 2 में जाते हैं, फिर हम चैप्टर 3 आगे स्टार्ट करेंगे. हमें विंडोज 7 मोर ऑन विंडोज 7 जो चैप्टर 2 का नेम था. विंडोज 7 जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की थी 2007 से लेकर आज तक. ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है. सारे वर्ल्ड में काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज 7 इज अ वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. उसका यूजर इंटरफेस ग्राफिक्स वाला है, सबसे पावरफुल है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की. दूसरे पहले की ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैरिजन करते हुए वो काफी पॉपुलर है, सारे वर्ल्ड में वाइडली यूज है. उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, कंट्रोलिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड सभी पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. वैसे उसका यूजर इंटरफेस भी अच्छा है. और ये विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का 7 वर्जन है बच्चों. तो ये बच्चों हमने सीखा था कि विंडोज 7 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हमारे जैसे यूजर्स और कंप्यूटर लैपटॉप के बीच का एक इंटरफेस है, बीच का मीडियम है. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का ब्रिज है, बीच वाला मीडियम है. तो जैसे देखा जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम थी. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम स्टार्ट करते हैं उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं. जब हमारा कंप्यूटर लैपटॉप स्टार्ट होता है, बटन दबाते हैं, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं. जब उसकी फर्स्ट स्क्रीन आती है, मेन स्क्रीन, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. ये फर्स्ट स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं. ये डेस्कटॉप का दूसरा नाम है, क्या नाम, आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड और उस पर फोटो रखते हैं, उसको आप वॉलपेपर कहते हो. हमारी मेन स्क्रीन मतलब डेस्कटॉप 3 हिस्सों में बांटी जाती है. पहला आइकन्स, उसके बॉटम लाइन पर हॉरिजॉन्टल बार जिसको हम टास्क बार कहते हैं. टास्क बार के लेफ्ट साइड स्टार्ट बटन और उसके राइट साइड नोटिफिकेशन एरिया. पहले राइट साइड में देखते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया में जाते हैं तो नोटिफिकेशन अलर्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सबके नोटिफिकेशन और अलर्ट मिलते हैं. उसके तुरंत बाजू पर नोटिफिकेशन एरिया के राइट साइड पर तुरंत बाजू पर आपको आज की डेट और टाइम मिलते हैं, जिसको क्लिक करके आप क्लॉक और कैलेंडर सेटिंग्स कर सकते हैं. हमारी ये टास्क बार जो हमारा डेस्कटॉप की बॉटम लाइन है, बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके लेफ्ट साइड पर जो हम स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू. स्टार्ट मेनू 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक लेफ्ट पैन, दूसरा राइट पैन. लेफ्ट पैन में बच्चों ऑल प्रोग्राम्स आते हैं, ऑल प्रोग्राम्स और बाकी जो रिसेंटली ओपन क्लोज हुए यूज हुए वो प्रोग्राम्स और बाकी सभी प्रोग्राम जो ऑलरेडी इंस्टॉल है अंदर डाले गए हैं. और राइट पैन में राइट हिस्से में आप वही स्टार्ट पैन के 2 हिस्से, लेफ्ट पैन, राइट पैन. राइट पैन में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो बच्चों, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स जो रिसेंटली हमने ओपन किया है, करंटली हमको यूज किया है वो, और उसके सिवा सभी डिफॉल्ट प्रोग्राम्स. और उसके ऊपर माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स और यूजर अकाउंट का फोल्डर हो, डिवाइस एंड प्रिंटर का हो. सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल पैनल आती है जो कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट आता है, ठीक है बच्चों. और डिफॉल्ट प्रोग्राम्स ये काफी सारे ऑप्शंस आते हैं. फिर बच्चों हमने ये सीखा था चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड और चेंजिंग द वॉलपेपर. हम यहाँ जाके यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पर प्लेन एरिया में, ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पर क्लिक करना है. जब पर्सनलाइज में जाएंगे तो हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करके ऊपर सभी फोटो, इमेज, पिक्चर दिखाई देंगे. उनमें से जो फोटो, पिक्चर, इमेज हमको चाहते हैं, जो हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको बैकग्राउंड और वॉलपेपर के तौर पर रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके सेव एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड
या चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करके हम उसका वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और रख सकते हैं। या तो बच्चों हमें कभी ये कोई भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर हम कभी भी दिन में एक बार, 5 बार या हफ्ते में भी या साल में जब चाहे तो हम वॉलपेपर डेस्कटॉप बदल सकते हैं और जो भी फोटो इमेज पिक्चर चाहिए वो हम वहाँ पर हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर वॉलपेपर के तौर पर डाल सकते हैं। दूसरी वजह, यदि हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल में नहीं चाहते हैं तो हम कोई भी फोटो इमेज देखते हैं, चाहे माय कंप्यूटर में हो, माय पिक्चर्स में हो या कहीं और ड्राइव डायरेक्टरी में पड़े हो, कोई भी फोटो आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड में मतलब वॉलपेपर के तौर पर डालना है तो वो फोटो पर राइट क्लिक करके आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा। जहां पर आप क्लिक करोगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करके तुरंत आप क्लिक करोगे तो आपका वॉलपेपर, आपका बैकग्राउंड तुरंत वहां से सेट हो जाएगा, बदल जाएगा। दूसरी बात बच्चों, उसके बाद हम बात कर रहे थे चेंजिंग द थीम, वैसे ही हम आपके कंप्यूटर लैपटॉप यहाँ पर थीम बदल सकते हैं। फिर हमने बात की चेंजिंग द माउस सेटिंग, हमारे माउस का पॉइंटर और एरो का सेटिंग, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी मूविंग स्पीड, उसका एरो का शेडो, पॉइंटर का शेडो रख सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। पॉइंटर हमें डिफॉल्ट पॉइंटर चाहिए या कोई और इमेज या डिस्प्ले वाला कैटेगरी वाला जो माउस का एरो पॉइंटर रहता है वो चाहिए, हम कभी भी बदल सकते हैं। उसकी स्पीड बदल सकते हैं, उसके लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक मतलब सिंगल क्लिक, डबल क्लिक ऐसे भी ऑप्शन या ड्रैग एंड ड्रॉप की जो ऑप्शंस है उसका भी सेटिंग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें कंट्रोल पैनल में जाकर और यहाँ पर हम विंडोज 7 में हम माउस सेटिंग्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर हम यहाँ से ऑडियो सेटिंग भी कर सकते हैं, चाहे हम स्पीकर यूज कर रहे हैं, माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, उसका कुछ फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, कोई हैंड्सफ्री यूज कर रहे हैं, कोई और स्पीकर या कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसका सेटिंग्स ऑडियो के तौर पर साउंड का फॉर्मेट सेटिंग भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। विंडोज 7 में जैसे कि हम बाकी सब सेटिंग्स जो माउस सेटिंग बोल रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सेटिंग्स भी बदल सकते हैं, बच्चों सेटिंग भी बदल सकते हैं। जैसे बात की जाए तो वहाँ पर रन ऑप्शन में जाते हैं तो हम स्टार्ट मेनू के रन ऑप्शन में जाना है, स्टार्ट मेनू के रन ऑप्शन में जाएंगे, रन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। ये विंडो में बच्चों स्टार्ट मेनू में रन ऑप्शन में जाओगे, एक विंडो खुलेगी। ये रन ऑप्शन के ब्लैंक विंडो में आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो भी चीज ओपन करनी है, जो भी चीज ओपन करनी है वो वहाँ पर लिखनी है। यदि आप उसका पूरा नाम भूल गए या तो आपको नींद आ रही है तो आप सीधे डायरेक्टली शॉर्टकट के तौर पर स्टार्ट मेनू में जाकर रन ऑप्शन दबाइए, रन के नीचे ब्लैक विंडो आएगी जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड लिखिए और ओपन बटन दबाइए, नोटपैड ओपन हो जाएगा। वर्डपैड ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड ओपन करना है तो विन वर्ड लिखिए, आप वहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हो, ठीक है। वैसे कोई भी ड्राइव डायरेक्टरी फोल्डर या प्रोग्राम्स जो आपको वहाँ से ओपन करना है तो रन मेनू में जाकर लिखिए और ओके दबाइए, ओपन दबाइए या रन दबाइए, फिर आपका वो प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चों को पेंट ब्रश मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं मिल रहा है तो रन में जाकर आप पी ब्रश लिखिए, ओके दबाइए तो आपका पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विंडोज 7 में या उसके कंट्रोल पैनल में काफ़ी सारे ऑप्शन, काफ़ी सारे सेटिंग्स और बैकग्राउंड वॉलपेपर बदल सकते हो, जैसे थीम बदल सकते हो, स्क्रीन सेवर बदल सकते हो, ठीक है। विंडोज कलर बदल सकते हो, चेंजिंग द विंडो कलर। विंडो कलर मतलब क्या होता है बच्चों, तो हमारे विंडो स्टार्ट मेनू होती है उसकी बॉर्डर, उसका कलर, उसकी साइज, विंडो कलर, उसकी बॉर्डर कलर सभी बदल सकते हैं बच्चों। फिर हम रीजनल सेटिंग्स बदल सकते हैं। रीजनल सेटिंग्स मतलब हमारा करंट जो भी कंट्री सिटी का है वहाँ का डेट एंड टाइम, ठीक है, इसका क्लॉक हमारे कंट्री और हमारी जरूरत के हिसाब से डेट एंड टाइम बदल सकते हैं। टाइम फॉर्मेट के लिए हमारा आवर्स, मिनट, सेकंड और AM PM ऑप्शन होता है, और डेट के लिए डेट फॉर्मेट क्या होता है, DDMMYY, DDMFYY, 4Y, DDMONYY और MMDDYY, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आपके हिसाब से आप डेट, मंथ और ईयर के सेटिंग्स
फिर बच्चों ये चैप्टर हमारा 2 यहाँ पर पूरा हो रहा था। उसके बाद हम चैप्टर 3 की बात कर रहे थे। तो चैप्टर 3 वर्किंग विद टेबल्स इन अ वर्ड, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, वर्किंग विद टेबल्स इन अ वर्ड। तो पहले वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ऑफिस, हमारा ओपन ऑफिस आपने देखा है, सुना है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया ही है आगे। ये वर्ड का यूज क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। जो हम यहाँ पर लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम, बायोडाटा, मेल मर्ज, काफ़ी सारे ऑप्शन बना सकते हैं। हम टेबल बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, टाइम टेबल, शेड्यूल चार्ट्स, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सो वर्ड में देखा जाए तो विंडोज 7 में विंडोज डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसका एक्सटेंशन .docx होता है। क्या होता है फाइल का एक्सटेंशन? .docx। हम यहाँ पर स्पेशली इस चैप्टर में टेबल्स बनाना सीख रहे हैं। टेबल्स बनाने के बारे में बोलता हूँ तो टेबल क्या है? तो टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ डॉक्यूमेंट। टेबल एक रो एंड कॉलम की अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें रो और कॉलम होते हैं, और रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं वहाँ एक बॉक्स, वहाँ का एक पॉइंट क्रिएट होता है, वो बॉक्स को हम यहाँ पर सेल बोलते हैं। ये सेल यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ ऐसा सेल होता है, ये बॉक्स जिसको हम सेल बोलते हैं। यहाँ हम कोई भी वैल्यू या टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं। सो टेबल एक रो और कॉलम की अरेंजमेंट है जहाँ पर आप रो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये स्टैंडिंग लाइन है मतलब वर्टिकल लाइन है जिसको हम कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्या? रो एंड स्टैंडिंग लाइन, और वर्टिकल लाइन इज नोन एज कॉलम। और ये बॉक्स जहाँ वैल्यू टेक्स्ट एंटर करते हैं वो हमारा सेल है। हम यहाँ पर रो और कॉलम की सेट करते हुए हम अच्छा कोई भी टेबल बना सकते हैं। रो और कॉलम का इस्तेमाल करके हम टेबल बना सकते हैं, और उसकी टेबल की बॉर्डर, उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, टेबल की सेल की हाइट भी, टेबल की हाइट भी सेट कर सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, उसकी रो और कॉलम की हाइट भी बदल सकते हैं, बॉर्डर की साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, हाइट और विड्थ, और हम उस पर बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, सेल में भी बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे टेबल के लिए अवेलेबल हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर रो और कॉलम की बात कर रहे हैं, तो देख सकते हो आप यहाँ पर हम 1 2 और 3, 1 2 और 3 रो और 3 कॉलम का इस्तेमाल करके हमको टेबल बनाना है, जहाँ पर हमने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, और रो कितनी है बच्चों? R1 R2 एंड R3, 3 रोज है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। कुल मिलाकर कितने बॉक्स हुए? 9 सेल। यहाँ सेल कितने हुए? 9 सेल। सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल। रोज कितनी हुई? 3। कॉलम कितनी हुई? 3। रो टेबल कैसे बोलेंगे? 3 रोज मींस 3 by 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हुए? बॉक्स जहां पर हम वैल्यू डालेंगे टेक्स्ट वो 9 है, ठीक है। C1 C2 C3 मतलब कॉलम 1 2 एंड 3, रो 1 रो 2 एंड रो 3। ऐसे हम टेबल अच्छी तरह बना सकते हैं, उसकी हाइट विड्थ और साइज, ठीक है, और कलर, बैकग्राउंड कलर, सारी चीज अच्छी तरह बना सकते हैं, और अच्छा टेबल, कोई चार्ट, कोई मार्कशीट के लिए टाइम टेबल, शेड्यूल चार्ट बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इंसर्ट में जाकर आपको जो भी इंसर्ट टेबल में जाकर जितनी भी रो, कॉलम और बॉर्डर साइज चाहिए, बॉर्डर की थिकनेस, उसके हिसाब से जो भी रो कॉलम का नंबर डालेंगे या सेट करेंगे, उसके हिसाब से आपका टेबल बनकर आ जाएगा। यहाँ पर टेबल बनाने के लिए 4 ऑप्शन हैं। जब आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यूजिंग टेबल ग्रिड, यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन एंड यूजिंग क्विक टेबल ऑप्शन। देखते हैं, यूजिंग टेबल ग्रिड, यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन और यूजिंग क्विक टेबल ऑप्शन। ये 4 में से कोई भी ऑप्शन कैटेगरी सिलेक्ट कर आप टैब में से अपना टेबल बना सकते हैं। या तो आप कीबोर्ड से वैल्यू डाल सकते हो रोज कॉलम के लिए, या तो माउस से वैल्यू सेट कर सकते हो। तो बच्चों जैसे हम आगे टेबल के और भी कंसेप्ट सीखेंगे, आगे टेबल के लिए सभी कंसेप्ट देखेंगे, टेबल के लिए, रो के लिए, कॉलम के लिए, बॉर्डर के लिए और हाइट विड्थ के लिए, सभी टेबल के एट्रीब्यूट्स, उसके प्रॉपर्टीज, सभी कंसेप्ट देखेंगे। तब
चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी। यदि आपने ये चीज़ नोट डाउन नहीं की है बच्चों तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम ये स्क्रीनशॉट लेते ही फिर बाद घर पे आप कभी भी ये चीज़ देख सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।